पुलिस वाले भाई बहन और विदेशों में हमारे हिंदू भाई बहन देख रहे हैं, इटली में, अमेरिका में, लंदन में, युगांडा में, कंपाला में, अरुसा में, मोम्बासा में, नैरोबी में, 14 कंट्री में बैठे लोग आपको देख रहे हैं। पूरा गुजरात, पालनपुर, भावनगर, सूरत, राजकोट आदि हमारे भक्त लोग देख रहे हैं। आइए चौथे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार जय जयकार करें, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हेलो। और सुनिए साहब, ये शिव पुराण कथा आपको ओरिजिनल सुनाई जा रही है, कोई मसाला नहीं, जॉक्स नहीं। भागवत की कथा बहुत सुनी होगी, राम कथा बहुत सुनी होंगी, इसमें कोई मसाला नहीं है। हम आपका समय बिगाड़ना नहीं चाहता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है ध्यान से सुने। भगवान शिव सती के साथ कैलाश पर आए। अभी अभी विवाह हुआ है। सब देवता लोग भगवान शिव और मां सती का आदर करके, स्वागत करके अपने अपने स्थान पर गए। कुछ समय हुए, भगवती सती जगदम्बा कहती है चलो कहीं घूमने चले। भगवान ने कहा भारत छोड़कर कहां जाओगे? भगवती कहा चलो परदेश चलते हैं। भगवान के कहा परदेश जाके क्या करोगे? सारी यात्रा तो भारत है, परदेश तो एक पिकनिक है, एक दिखावा है, कार्य है। जाना चाहिए देश देखने के लिए, अच्छी बात है, पर जितने सारे तीर्थ है वो भारत में है। हमारे भारत में जैसे संत, तीर्थ, मंदिर और हमारी भारत की उदारता और कहीं देखने नहीं मिलेगी। हमारा धर्म कितना उदार है। आज हम एक भाई के घर भजन में गए, हवन था, मंदिर में देखा तो गुरु नानक देव जी महाराज जी का फोटो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का फोटो, भगवान राम, कृष्ण, शिव, माता जी, अरे दरगाह के पीर के भी फोटो। हमारा धर्म कितना उदार है। दूसरा ये धर्म में नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं बस हमारा ही भगवान है, भाई कोई नहीं। और हमारा धर्म कितना उदार, सबको आदर करता है, सब धर्म को मानता है और मानना चाहिए। पर आपके धर्म पर विश्वास हो। हमारा बाबू बोलता था, कल भी बोला, आज भी बोला कि चाचा ताइयों तो बहुत होते पर बाप एक ही होता है साहब। धन्य उस बाबू को ताली से स्वागत करे साहब। उस बच्चे ने कहा ताता, चायू, काका, दादा, मामा बहुत, बाप एक होता है। ऐसे और धर्म के लोग एक को मानते हैं। आपका धर्म कितना उदार कि सब जगह नाक रगड़ते हैं, सबको मानते हैं। मगर हमारा शास्त्र कहता है एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। प्रणाम सबको करो, सबका आदर करो, पर मानो एक को, ध्यान एक का, जाप एक का, नाम एक का, मंत्र, गुरु, माला, देव कभी नहीं बदलते। इसलिए भगवान शंकर ने कहा देवी चलो कोई संत के पास जाए। और हम गृहस्थी है, 12 महीने में 1 महीना कोई यात्रा में, कोई गुरु के पास, कोई अच्छे संत के पास जाना चाहिए। 12 महीने में 1 महीना नहीं, जैसे कि 15 दिन, 8 दिन, 2 दिन, जहां भी कोई यात्रा जाना चाहिए। यात्रा न कर सके तो अपने गांव में भजन कीर्तन होता वहां जाना चाहिए। देखो इतना बड़ा आयोजन किया है इन शिव पुराण कमेटी वाले भाई बहनों ने, घर घर जाके हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना किया है। आइए, और मैं हर दिन आपको याद दिलाऊंगा कि साल में एक कथा करो, एक बार बड़ा यज्ञ करो, बड़ी कथा करो, पर एक हो जाओ। एक कथा आपको एक बनना सिखाती है, ये यज्ञ आपको एक करता है। आप अपने घर में यज्ञ करोगे तो आपके सभी संबंधी आएंगे, मगर इस तरह करो तो सब जोड़ेंगे। उसमें आपका भविष्य, आपके बच्चे, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब आपसे प्रेम करेंगे। करोड़ों रुपया खर्च अपने बेटी बेटे के लिए, आपको कोई पूछेगा नहीं। मगर ऐसी कथा कराओ तो दुनिया आपको हाथ जोड़ेगी कि आपने बहुत अच्छा किया भाई साहब कथा करा के।
जो भगवान का काम करता है भगवान जैसा मान पाता है साहब। तो एक बार इन कमेटी वाले भाई बहनों को भी ताली से स्वागत करो साहब। 3 महीने से काम धंधा छोड़कर रात दिन लगे हैं, इतना सुंदर आयोजन किया है साहब। एक बेटी की शादी करना हो तो कितने आंखों में पानी आ जाते हैं, इतने भी कितने को समझाना पड़ता है। एक होता है सगा जो हमारे काम के मौके भी मुंह बिगाड़ता है, उसको मनाना पड़ता है। एक होता है वाला जो आपके बिना बोला आपका काम कर देता है। ऐसी एक कथा है, तो कथा जोड़ने का काम करती है। इसलिए भगवान शिव ने आपको और हमको बताया कि 12 महीना में 1 महीना गृहस्थी को अपने परिवार के साथ कोई तीर्थ में, कोई आपका गुरु हो, आपका भला चाहता हो, आपको राह दिखाने वाला, आपको लुटने वाला नहीं, ऐसे महापुरुष के पास जाना चाहिए। भगवान कृष्ण मन रोते रोते कहते अर्जुन, कोई संत के पास जाना, अभिमान छोड़ के, कपट छोड़ के। ऐसा नहीं बोला कोई कथाकार के पास जाना, कोई कलाकार के पास जाना, कोई रुपये वाले के पास जाना, ऐसा नहीं बोले। कोई संत के पास जाना। आज समस्या है संत किसको कहे। हमारे शास्त्रों में संत किसको कहे, संत का क्या गुण है, सारा लिखा है, कभी पढ़ो तो सही। अभी अंधश्रद्धा से बाहर निकलो, दोरा धागा विधियों से बाहर आओ। श्रद्धावान लपते ज्ञानम, श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा से बाहर निकलो साहब। जो देवता की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, भगवान की पूजा करता है वो भगवान को पाता है, जगदम्बा की पूजा करता है वो सुख पाता है, और मरे हुए को पूजता है वो भूत और प्रेत बनता है। ये गीता में कृष्ण कहते हैं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं चलो कोई संत के पास जाए। रामायण में तो, रामचरितमानस में तुलसीदास ने तो बहुत लंबा विस्तार किया है, मगर शिव पुराण में 2 श्लोक में कथा आती है। फिर भी आओ एक बार भगवान शिव और सती का दर्शन करें। एक ही बार तैता जुग माई, एक ही बार तैता जुग माई। शंभु गए कुंभजिर सिपाही, शंभु गए कुंभजिर सिपाही। ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख माने, सुनि महेश परम सुख माने। ओ कछुक दिवस ताहा रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। निसर विदा मागी त्रिपुरारी। निसर विदा मागी त्रिपुरारी। सदैव भवन संग दक्ष कुमारी, सदैव भवन संग दक्ष कुमारी। चले ओ भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष। युवानी में ही कथा सुनी जाती है साहब। जब बच्चे कथा में बैठते तो हमें बड़ा आनंद आता है। ये कथा युवानों के लिए है साहब। बूढ़े बाड़े तो थक गए अब,
ठीक है, समय पसार करे। ये कथा युवानी के लिए, अगर युवानी में कथा सुनी जाए तो बूढ़ापा बहुत अच्छा होता है। इसलिए भगवान शिव ने शादी होते ही, शादी तो युवानी में होती है साहब, शादी होते ही दूसरे दिन चल दिए दक्षिण दिशा। एक ऋषि के आश्रम पर आए, संत ने प्रणाम किया, भगवान शिव और सती का पूजन किया। भगवान ने कहा हमारी अभी शादी हुई है, ये हमारी धर्म पत्नी है, आपके पास आए हैं, हमें कथा सुनाओ। ऋषि की आंखों में आंसू आ गया, तुम तो स्वयं कथाकार हो, देवादिदेव महादेव हो, मैं आपको क्या सुनाऊं। फिर भी मेरा हो भाग्य है कि आपकी कथा कहने का मुझे मौका मिला। और ऋषि ने कथा सुनाई, भगवान शिव ने अति प्रसन्न होकर सुनी, परम सुख मानी। आप लोग तो कंटाल के जबरदस्ती बैठते होंगे, प्यार से बैठते होंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगर प्यार से कथा सुनते तो 7:30 बजे बैठ जाते। हमारे गुजरात में पहले श्रोता आते हैं, फिर वक्ता आते हैं, हम आपसे पहले आते हैं। इसका मतलब आपको भगवान की इतनी जरूर नहीं है, आप इसके भगवान से कोई बड़े लगते हो आप। और बातें सही है, आदमी सुख में भगवान को भूल जाता है, ठीक है, करता है तो दिखावा। मगर भगवान भोलेनाथ कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, देवों का देव महादेव हूं, मैं भी कथा में समय पे पहले पहुंचता हूं। और आज का आदमी देखो, आप कहेंगे बाबा जी आपको तो कोई काम नहीं है। साहब आपसे ज्यादा मुझे काम, आप तो खाली घर चलाते हो, हमारे पास तो 5 पैसे सस्ता है, हजारों लोगों को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, फिर भी टाइम लेकर आए, पैसों के लिए नहीं, भगवान की कृपा है साहब। ये पोथी लेकर आया था, पोथी लेकर जाएगा, हम यहां से कुछ नहीं ले जाएगा। हाँ आपका धर्म है, आपकी फर्ज है, आप समझो, बाकी हमारा कोई चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं समझना बाबा को हमारे घर बुलाएंगे तो देना पड़ेगा, नहीं साहब, जैसा आप समझते हो वैसा हम नहीं है। हम फकीर जरूर है पर अमीरों का भी बाप है साहब, हमारे पास कुछ है नहीं, मगर तुमसे कम भी तो नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार की कृपा होगी, रुपयों का जोश होगा, हमारे पर भगवान गुरुदेव की कृपा है साहब। हम तो लकीर के फकीर हैं पर शहंशाह के शहंशाह है साहब। मेरे गुरु ने मेरे गले में घंटी बांध के शेर बना दिया, हम भी आपको शेर बनाना चाहते हैं साहब। इसलिए कथा सुनो। कई लोग ऐसे हैं, जब से मैं आया हूं तब से मेरे पीछे है, जो मैं कहता हूं वो करते हैं, मगर उनका नाम लगो तो आपको दुख लगेगा, बाबा इसको याद करता है। इसलिए मैं 1-2 को याद करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका ही भाई है, आपका ही गांव है, मगर आपको जलन होगी कि इसको बहुत याद करते हैं बाबा। इसलिए मैं सभी को याद करता हूं, जिन लोगों ने शिव महापुराण में, कमेटी वालों भाइयों ने बहनों ने तन से मन से धन से जिसने भी साथ दिया, भगवान उसका भला करे भोलेनाथ। बहुत देवे उसको, इतना दे देवे कि वो हाथ जोड़ के भगवान को कह दे बस बस। इसलिए भगवान शिव ने एक संत के पास कथा सुनना है, परम सुख मानी, बहुत दिन तक रहे। फिर महात्मा से विदा मांगी, महाराज हम जाते हैं। महात्मा ने हाथ जोड़े, भगवान ने कहा आपने कथा सुनाई, मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। हमारे घर कोई साधु ब्राह्मण है तो कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसलिए मांगो, क्या दूं। देखो महादेव आपको और हमको सिखाने के लिए ये बातें बोल रहे, क्या दूं आपको। महात्मा ने कहा कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ मांगो। तो महात्मा रो पड़ा, भगवान के चरण में रोते रोते बोला, भक्ति करते करते निकले प्राण, प्रभु ऐसी करना दया। भक्ति सब गाइए, आपको अच्छा लगता है। निकले प्राण, प्रभु ऐसी करना दया। जन्मो जन्म बनूं मैं तेरा दास, प्रभु ऐसी कर